हेलो एवरीवन। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले बात ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए कि परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, कितना पढ़ें, अगर परीक्षाएं होंगी तो कितना पढ़ें, कितना ना पढ़ें। ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें है ना, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर परीक्षाएं होंगी तो कब तक होंगी, सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। 11 जुलाई, ठीक है, तक जो भी अपडेट हैं मैं सबको सब पूरे के पूरे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप आज की जो हेडलाइन है उसमें दिया है कि मेरिट के आधार पर भी प्रवेश संभव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोविड-19 के केसेस बढ़ते चले जाएंगी तो आपका निश्चित रूप से कि मेरिट के आधार पे ही जो पुराने आपके मेरिट्स होंगे, जिस आधार पे जो यूजीसी या फिर जो बोर्ड डिसाइड करेगा उस आधार पे आपको प्रोन्नति कर देगा। ठीक है, प्रमोट कर देगा। लेकिन अगर, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो परीक्षाएं आपकी होंगी। ठीक है। और कब तक होंगी, देखो, 31 जुलाई तक कॉलेज में आयोजित नहीं की जाएंगी कोई भी परीक्षा। ठीक है। 31 जुलाई तक तो लॉकडाउन चल रहा है, तो 31 जुलाई तो परीक्षाएं तो आप भूल जाइए। ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले मैं यूजीसी की बात करूंगा। ठीक है। जो बच्चे बोर्ड में जो बीएड या फिर जो, ठीक है, बीएससी बीए कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कॉलेज में हैं, कॉलेज वालों के लिए मैं पहले बताऊंगा। कॉलेज वाले की परीक्षाएं जो होंगी, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं तो निश्चित रूप से अगस्त और सितंबर में की जाएंगी। ठीक है, ये तो निश्चित हो गया है कि अगस्त और सितंबर में की जाएंगी। ठीक है। और अगस्त में जो परीक्षाएं होंगी उसी के आधार पर, ठीक है, आगे निर्णय लिया जाएगा कि सभी बच्चों का, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं बीए के बीएससी के सेमेस्टर वाइज जो परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी उसी के आधार पर होगा। क्योंकि अगस्त में अगर एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे कोई दिक्कत कोविड-19 की अगर बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो परीक्षाएं समझ लीजिए आपकी, ठीक है, नहीं होंगी। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ अच्छा अगर रिस्पांस मिलता है तो परीक्षाएं होने की संभावना 100% है। ठीक है ना। तो ये बात समझ लीजिए कि अगस्त और सितंबर के बीच में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। ठीक है ना। और इसमें सिलेबस कट करने की बात या अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं आया है। ठीक है ना। अभी यूजीसी ने कोई गाइडलाइन नहीं किया कि कितना सिलेबस कटेगा, किस तरीके से होंगी। ठीक है ना। अभी ऑफिशियली नहीं है, वैसे न्यूज़ में तो बहुत सारे आ रहे हैं कि इस यूनिट से जो 10 क्वेश्चन होते थे या 15 क्वेश्चन होते थे उसमें से कितने करने हैं। ठीक है, मतलब कोई कहने का मतलब कंपलसरी नहीं रहेगा, है ना। लेकिन अभी ये गाइडलाइन अभी जो है, ठीक है, वेबसाइट्स पर अपलोड नहीं है यूजीसी के, ठीक है, या फिर किसी विश्वविद्यालय के। अब आते हैं, तो इसलिए समझ लीजिए कि आप अभी फ़िलहाल पढ़ते रहिए। ठीक है ना, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि परीक्षाएं आपकी हो भी सकती हैं, है ना, होने की संभावना ज़्यादा है ना। तो ये आप समझ लीजिए। अब आते हैं बोर्ड वालों को। तो बोर्ड वालों के लिए भी यही चीज़ है। ठीक है ना। बोर्ड वालों के लिए जो है परीक्षाएं इन लोगों की कोविड-19 की वजह से, ठीक है, हटा दी गई थी। लेकिन परीक्षाएं इनकी यूपी बोर्ड वालों की जो आने वाली बोर्ड हैं उनका तो होना ही है। ठीक है ना। और एक बात इनकी ये खास बात है कि ये 30% यानी 30% जो होगी, ठीक है, वो सिलेबस इनका कम कर दिया गया है। तो आपके वेबसाइट पे सिलेबस अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपके कॉलेज से पता कर सकते हैं और वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना, सब कुछ आपको पता हो जाएगा। और जितना ही ज़रूरी हो उतने ही पढ़ें। ठीक है ना। तो आपका अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा, है ना। तो ये इसकी बात है। 30% यानी 70% ही आपको पढ़ाई करना है। तो आपके पास टाइम भी बहुत है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक कि क्लास की बात है तो क्लास जो सिंपली है ऑनलाइन स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन ही क्लासें सब चलेंगी। ठीक है ना। ये यहाँ तक की पूरी अभी तक की जो न्यूज़ है यही होगी। और फीस तक की बात है तो फीस जो है आपको आपके जो कॉलेज स्कूल हैं वो फीस लेंगी। ठीक है, उनको आपको देना है। लेकिन कोई उनका प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर दबाव नहीं बनाएंगे कि आज ही जमा करो या कल जमा करो। आपकी जब भी इच्छा हो, ठीक है ना, जबकि आपके पास पैसे हों, ठीक है, तब आप जाके इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अभी तक परीक्षाएं का कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है ना। तो मतलब आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, जो भी आपका है वो पढ़ते रहिए। सभी लोगों के लिए है कि आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अंतिम वर्ष वाले तो ज़रूर पढ़ें क्योंकि उनकी परीक्षाएं आएंगी। ठीक है, और सभी लोग पढ़ते रहिए क्योंकि पेपर होना ही निश्चित है। ठीक है ना। तो अगस्त और सितंबर के बीच में पेपर होगा और अगस्त में ही, ठीक है, अगस्त के 1-2 वीक्स के अंदर, फर्स्ट या सेकंड वीक में आपकी पूरी की पूरी नोटिस आ जाएगी। अगर परीक्षाएं होंगी तो, नहीं होंगी तो भी नोटिस आ जाएगी। ठीक है ना। तो अगस्त में निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है गाइस, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।